एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर। तो आज हम देखेंगे कि अपना जो DSSB 2022 का जो एज लिमिट है उसमें हम देखेंगे वुमेन्स के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, इसके साथ TGT, PGT और PRT के लिए क्या एज लिमिट है। एज लिमिट बिना जाने आप सभी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और फिर आपको पता चले कि आपकी एज निकल चुकी है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, तो आप एग्ज़ाम क्रैक करके भी आप क्या है एग्ज़ाम क्रैक करके भी जॉब नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि जो वुमेन्स हैं उनके लिए क्या एज क्राइटेरिया है, क्या इसमें 10 साल जो है वुमेन्स को फिर से मिलेंगे इस साल, इस पे बात की जाएगी। इसके साथ साथ क्या एज रिलैक्सेशन है उस पर बात की जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। अगर TGT के लिए एज लिमिट की बात की जाए तो 32 ईयर्स जो है TGT के लिए रखे गए हैं, यानी कि 32 साल तक आप क्या कर सकते हैं TGT के लिए, DSSB TGT के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो 32 साल तक। उसके बाद PGT के लिए कितनी रखी गई, PGT के लिए आपकी 36 ईयर्स है, यानी कि आप 36 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं PGT के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। अभी हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए, फिर हम देखेंगे वुमेन्स के लिए। जैसे कि पिछली बार DSSB ने क्या किया था, वुमेन्स के लिए एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है उसमें बदलाव किया था, 10 साल की छूट दी थी। क्या इस बार भी ऐसा होगा, हम देखेंगे अभी। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे क्या वुमेन्स को अपना जो ये एज लिमिट है इसमें जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो है क्या उसे, अगर वुमेन जो है OBC कैटेगरी की है, SC कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी की है, क्या उसे उसके अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन है वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब अगर बात की जाए PRT लेवल की, तो PRT में आपके 30 ईयर्स जो है वो रखी गई है, यानी कि 30 साल तक आप क्या कर सकते हो, 30 साल तक आप सभी PRT के लिए एलिजिबल हो, एज के अकॉर्डिंग कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, ये 2022 का है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर PRT में आपकी नर्सरी टीचर जो है वो भी आ जाती है, जिसका भी जो है एज क्राइटेरिया 30 साल ही है। अब हम जो है एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं अपना जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में, यानी कि SC कैटेगरी या फिर ST कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, यानी कि जो उनकी उम्र तय की गई थी, चाहे वो PRT के लिए हो, TGT के लिए हो, PGT के लिए हो, उसमें क्या है उन्हें कुछ छूट दी गई है। कितनी दी गई है वो देखेंगे, अभी हम OBC के लिए देखेंगे, सबके लिए देखेंगे। ठीक है, तो SC ST को 5 साल की क्या है एज रिलैक्सेशन दिया गया। आपको ध्यान रखना 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन जो है PRT को दिया गया। SC ST चाहे PRT में हो, यानी कि PRT में 30 ईयर्स है, तो SC ST को कितना एज रिलैक्सेशन होगा, 30 प्लस में 5 कर देंगे तो आपका 35, यानी कि PRT के लिए आप 35 साल तक क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, अगर आप SC ST कैटेगरी से हो। ठीक है, अब OBC के लिए कितना दिया गया है, OBC के लिए आपका 3 ईयर्स दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और OBC में आपके दिल्ली के आएंगे, ये बात जो है DSSB ने की हुई है। इसके बाद PWD के लिए 10 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है देखने को। और PWD के साथ अगर SC और ST में से कोई भी कैटेगरी है आपकी, तो आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर आपको। और अगर PWD प्लस में OBC है आप, तो आपको 13 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि TGT, PGT या PRT किसी के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप उसमें क्या करोगे, अपना जो भी कैटेगरी है उसमें जितने भी साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है उसको ऐड कर लोगे। यानी कि PRT के, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, 30 साल तक की PRT की एज होती है। जनरल कैटेगरी के लिए अगर SC या ST हो तो 5 साल ऐड कर लोगे, 35 हो जाएगी। और अगर OBC हो तो 3 साल ऐड कर लोगे, 33 हो जाएगी। तो ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आई थिंक आप एज रिलैक्सेशन का ये जो बात है यहाँ पर समझ चुके हैं कि 2020 के लिए आपका एज रिलैक्सेशन क्या है। अब बात की जाए वुमेन्स के लिए, क्या वुमेन्स को इस साल भी जो है 10 ईयर का जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन हमें पिछले साल देखने को मिला था वो इस साल भी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये कहना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि DSSB ने पिछले साल KVS की कॉपी की थी, क्योंकि KVS हमेशा क्या करता है, वुमेन्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशन देता है। इसी तरीके से
DSSB ने भी कॉपी की थी। और ये कैसे कॉपी की थी, ऐसे ही नहीं की थी कॉपी। DSSB में जो वुमेन्स हैं उनके द्वारा कोर्ट में केस लड़ा गया था और उसके बाद वुमेन्स जीत गई थी और कोर्ट ने क्या फटकार लगाई थी DSSB को, जब जाकर वुमेन्स को 10 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिला था। तो क्या इस साल 2022 में भी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बात यहाँ पर आती है। तो इस साल का हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है DSSB ने अभी अपना कैलेंडर जो है, एग्जाम का कैलेंडर जारी किया है, पर उसके साथ DSSB ने अभी तक जो है अपना कुछ भी जो ऐसा कुछ भी नहीं निकाला है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं निकला है। जब आपका क्या निकलता है, जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है तो उस टाइम पर आपका वहीं पर लिखा रहता है, आपके कॉलम्स बने होते हैं, वहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया होता है, इसके साथ साथ एज लिमिट बताई होती है, एज रिलैक्सेशन बताया होता है, सब कुछ बताया होता है वहीं पर आपका। पर यहाँ पर जो है आपको अभी आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि आपको एज जो है आपका वुमेंस के लिए 10 साल मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं पता। क्या पता अब की बार DSSB ना भी दे, और हो सकता है दे भी पिछली बार की तरह। क्या पता अब की बार भी अगर नहीं देगा तो आप सभी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। अपने लिए जो है अपने आप कदम उठाने ही पड़ते हैं, तो वुमेंस को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, फीमेल्स को। तो अगर नहीं देगा तो कोर्ट है हमारे पास, हम कोर्ट में जाएंगे और हमें क्या है, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप समझ चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और बात आती है कि अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा से है, तो स्पोर्ट्स कोटा जो होता है, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह है, क्या उसमें आपको जो है इसमें जो ये PRT TGT PGT में जो ये एज रिलैक्सेशन होता है, क्या यहाँ पर भी छूट मिलती है? तो यहाँ पर आपका आंसर मैं यहाँ पर कर देती हूँ नो, क्योंकि ये जो है आपका ये टीचर वाली जो जॉब है DSSB में, इसमें स्पोर्ट्स कोटा नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि कोई जैसे कि DSSB क्या करता है, गेस्ट टीचर लगाता है। आपको पता होगा स्कूल्स में गेस्ट टीचर होती हैं, तो जो गेस्ट टीचर होते हैं क्या उन्हें DSSB कुछ छूट देता है, एज रिलैक्सेशन देता है? तो इसका आंसर होगा यस। यानी कि अगर आपने 120 दिन क्या कर रखी है, जो टीचर की जो नौकरी है, या फिर आपको कहें आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं 120 दिन तक, तो आपको क्या है, एक बारी चांस देगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात नहीं की है, DSSB ने कहा है कि वो एक बारी चांस देगा। यानी कि मान लीजिए आप PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी जो है 32-33 उम्र हो चुकी है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको 1 साल यानी कि एक बारी छूट दी जाएगी। अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, पर दोबारा से छूट नहीं मिलेगी, बस एक ही बार आपको छूट दी जाएगी यहाँ पर। तो ये बात आई थिंक क्लियर होती होगी, गेस्ट टीचर को क्या छूट दी गई है। वुमेंस के लिए जो क्राइटेरिया था उसमें अब बदलाव होगा या नहीं होगा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने एज रिलैक्सेशन को लेकर सारी बातें देख ली है, PRT TGT PGT सबके लिए देख लिया हमने कितना कितना एज लिमिट है, और उसमें आप ऐड करके अपनी जो एज लिमिट है वो निकाल सकते हो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और वुमेंस को अगर जो है छूट दी जाती है तो उसमें जो है जर्नल वाले जो वुमेंस हैं उन्हें भी काउंट किया जाता है, उन्हें छोड़ा नहीं जाता, मैं आपको ये बता देती हूँ। पर यहाँ पर अभी हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि वुमेंस को छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं पता है हमें। अब यहाँ पर हमने 2022 का अपना ये देख लिया है। जैसे ही कुछ भी अपडेट होता है मैं आप सभी को क्या है बता दूंगी, तो इसलिए आप सभी क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। TGT सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।